औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LSV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं हमारे राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 201 यानी 201 और ये चैप्टर हमारा 5 चल रहा है। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन ये बहुत आसान है। एक बार इसको रीड कर लेंगे तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और MCQs जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है, ये जो बच्चा पैदा होता है तो उसको जो मसाइल दरपेश होते हैं वो बीमारियाँ बताई जा रही हैं, प्रॉब्लम्स भी इनको कह सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 3 बीमारियां पढ़ी थी, तो उनके साथ हमने मैनेजमेंट भी देखी। तो जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लिए वो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्टों में सारे लेक्चर तरतीब से मौजूद हैं, बेटा ले सकते हैं। तो आज वाला लेक्चर हमने पढ़ना है 4th प्रॉब्लम से। वो क्या है? ब्लीडिंग इनटू स्काल्प। जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर औकात उसको चोट लग जाती है सर के ऊपर और वहाँ से बेटा ब्लीडिंग होके अंदर ही एक हेमाटोमा टाइप बन जाती है, कैपुट बन जाती है। तो उसका क्या कहते हैं? ब्लीडिंग इनटू द स्काल्प। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बेटा, बच्चा पैदा होगा तो ऐसे ना फील होगा कि ब्लीडिंग है। ये ब्लीडिंग इनटू द स्काल्प है। ये देखें इस तरह से ये कैपुट बनी होगी, ठीक है। और ये आम कैपुट भी होती है, कैपुट सक्सीडेनम ये वाली, और अगर उसके अंदर ब्लीडिंग है तो ये वाली है बेटा। तो ब्लीडिंग और उसका कैपुट का आम पानी हो या आम कैपुट बन जाती है ख़ास तौर पे उस बच्चे की जिसका जो है ना वो ओवर ग्रोथ होगी हो, उसको कहते हैं पोस्ट टर्म बेबी, यानी जो 40 हफ्ते से भी ज़्यादा माँ के पेट में रहेगा उसका सर बड़ा हो जाता है और पैदाइश के दौरान जो है ना वो बड़ी मुश्किल से डिलीवर होता है, जिसकी वजह से कैपुट बनती है और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अक्सर औकात इसमें ब्लड भी होता है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो देखना है हमने। प्रेशर ऑन द फीटस, प्रेशर पड़ा होगा बच्चे पे हेड बच्चे के सर के ऊपर ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के दौरान। सम टाइम्स कभी कभार काज ब्लीडिंग इनटू द स्काल्प, और कभी कभार इस प्रेशर की वजह से स्काल्प में ब्लीडिंग भी हो जाती है। द ब्लड पूल्स बीनीथ द स्किन, और ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है जिल्द के नीचे। ये पूल्स का मतलब इकट्ठा हो जाना बेटा। एंड द हेमाटोमा, और एक रोबड़ा टाइप कंडीशन बन जाती है जिसको हेमाटोमा बोलते हैं। और स्वेलिंग या सूज जाता है, स्वेलिंग फॉर्म्स बन जाती है। हेमाटोमा या स्वेलिंग फॉर्म्स बेटा इंग्लिश में लफ्ज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा जैसे मैंने अभी दिखाया। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं इसकी? द मदर विल शो अ स्वेलिंग ऑन द न्यूबॉर्न हेड, मदर दिखाएगी कि ये मेरे बच्चे के सर के ऊपर स्वेलिंग हो गई है। द मदर यूजुअली विल हैव अ हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग लेबर एंड पॉसिबली स्पेशल इन intervention such as vacuum extraction और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग डिलीवरी। और माँ जो है वो बताएगी कि मेरा जो दर्दें हुई हैं वो बहुत देर तक चली हैं और आम तौर पर जो डिलीवरी है वो स्पेशल इंटरवेंशन से हुई है, जैसे सक्शन एक्सट्रैक्शन। सक्शन कप होता है बेटा माँ की वजाइना के अंदर से, उसको इंटर करके बच्चे के सर के ऊपर चिपका दिया जाता है और उससे बच्चे के हेड को बाहर निकाला जाता है, तो इसको वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। उससे मेरी डिलीवरी हुई है माँ बताएगी, या कुछ और दूसरे प्रोसीजर हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान अख्तियार करने पड़े। मे हैव इंक्रीज प्रेशर ऑन द फिटस हेड, जिससे बच्चे के सर के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके? एग्जामिन द स्काल्प, आपने स्काल्प को मुआयना करना है। लुक फॉर स्वेलिंग देखनी है विद हार्ड एजेस, और उसके हार्ड किनारे देखने के कहाँ तक स्वेलिंग है। जहाँ स्वेलिंग होगी बेटा वो सॉफ्ट होगा और जहाँ से स्वेलिंग नहीं होगी वो हार्ड होगा। एंड सॉफ्ट सेंटर देखना है और हार्ड एजेस देखने। एजेस कहते हैं किनारों को बेटा, सेंटर कहते हैं दरमियानी हिस्सा। द मास हैज़ डेफिनेट बॉर्डर्स, मास के लाजमी डेफिनेट बॉर्डर्स होंगे। reassure parents whose newborn seems normal, वालदैन को यकीन दहानी करवा दें कि जिनका बच्चा नॉर्मल नज़र आ रहा है। एक्सेप्ट फॉर द माइल्ड स्वेलिंग, और मामूली स्वेलिंग के अलावा ऑन द हेड सर के ऊपर, ठीक है। और उनको ये रिएश्योर करवाएं कि कुछ भी नहीं होता, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। रेफर अ न्यूबॉर्न विद स्वेलिंग ऑन हिज स्काल्प टू द हॉस्पिटल, बच्चे को हॉस्पिटल रेफ़र कर दें अगर उसके स्काल्प पे स्वेलिंग है। इफ़ हीज़ क्राई इज़ श्रिल, हिज क्राई इज़ श्रिल, क्राई कहते हैं बेटा रोना, श्रिल कहते हैं बहुत तेज़ी से, शिद्दत से। अगर बच्चा तेज़ी से रो रहा है ऐसे कि कान के पर्दे भी फाड़ दे
और दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दे तो उसको हॉस्पिटल रेफ़र करना है। ही हैज़ फिट्स, या उसको दौरे पड़ रहे हैं, बच्चा बेहोश हो रहा है, और ही इज़ इन कोमा, या कोमा भी बेहोशी होती है बेटा, और हिज एपगार स्कोर वाज लो, और उसका जो एपगार स्कोर है वो लो हो। एपगार स्कोर मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत मरतबा दे आया हूँ बेटा। एपगार स्कोर लाजमी बच्चे का चेक करना होता है, तो उसका जो है वो जिस बच्चे का 10/10 हो तो वो बच्चा एक्टिव है। 7 तक 8 तक भी बच्चा एक्टिव होता है, लेकिन अगर 5 से बिलो है तो उसका एपगार स्कोर क्या है, लो है। तो ऐसे बच्चे को, जिसमें 4 सूरत हाल पाई जाएँ, ऐसे बच्चे को, और उसको स्काल्प के ऊपर स्वेलिंग भी हो, तो हॉस्पिटल रेफ़र करना आपने। गुड पेरीनेटल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, और पेरीनेटल केयर देनी है उसको, प्रीनेटल केयर देनी है जो, और मैनेजमेंट करनी जो हाई रिस्क फैक्टर्स थे प्रेगनेंसी के, शुड बी प्रिवेंट प्रोलॉन्ग लेबर एंड हीमाटोमा। तो ये प्रीनेटल केयर कहलाती है बेटा। जब माँ हामला हो जाती है तो 9 माह तक जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली जाती है, इलाज करवाया जाता है, देखभाल करवाई जाती है, तो उसको प्रीनेटल केयर कहते हैं। तो वो बताना ये चाह रहा है कि अगर आपने गुड प्रीनेटल केयर करवाई है और जो हाई रिस्क फैक्टर्स थे उनको मैनेज करवाया है प्रेगनेंसी के, तो उससे हम प्रोलॉन्ग लेबर यानी देर तक जो दर्दें चली थी, माँ तंग हुई थी, उससे भी बच सकते हैं, और जो हीमाटोमा बना है उससे भी बचा जा सकता है। प्रिवेंट का मतलब क्या है, बचना। फ्रैक्चर्स, कुछ बच्चों को पैदाइश के दौरान हड्डियाँ तो बिल्कुल कमज़ोर नरम सी होती हैं बच्चों की, तो फ्रैक्चर हो जाते हैं बेटा। इंजरीज़ टू आर्म्स, बाजुओं को इंजरीज़ हो सकती है, लेग्स टांगों को, एंड क्लेविकल, और ये जो हंसली की हड्डी होती है क्लेविकल बेटा, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अक्कर ये हो जाती है रोनमा यानी टांगों, बाजुओं को और क्लेविकल को, ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरीज, जब बच्चा उल्टा हो, कूलों के बल हो, ब्रीच डिलीवरीज, तो जब पैदा होता हो, यानी ब्रीच डिलीवरी आपने डिलीवर करवाया है बच्चा कूलों के बल, उल्टा बच्चा, तो ये इंजरियां जो हैं वो आम बात है, हो जाती हैं। द क्लेविकल आर ह्यूमरस आर मोस्ट ऑफन फ्रैक्चर्ड, जो क्लेविकल है हंसली की हड्डी जो गर्दन के पास है बेटा, या ह्यूमरस जो है बाजू की हड्डी, ये आमतौर पर फ्रैक्चर होती हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके, यू मे हैव फेल्ट द स्नैप व्हेन डूइंग द ब्रीच डिलीवरी, जब आप डिलीवरी कर रही होंगी तो आपको कड़ाके की आवाज़ आएगी। स्नैप मीन जैसे हड्डी टूटती है, हड्डी टूटने की आवाज़ आना जब ब्रीच डिलीवरी कर रहे होंगे। आर द मदर में नोटिस दैट द बेबी डज नॉट मूव वन साइड ऑफ हिज बॉडी, या माँ महसूस करेगी कि बच्चा अपनी बॉडी की एक साइड मूव नहीं कर रहा, एज मच एज द अदर, जैसा कि दूसरे हाथ पांव मार रहा है, एक साइड मूव नहीं कर रहा। यूजली फ्रैक्चर अक्कर इन डिफ़िकल्ट डिलीवरीज, आमतौर पर जो मुश्किल बच्चे की पैदाइश होती है उनमें फ्रैक्चर होता है, सच एज ब्रीच डिलीवरी, ख़ास तौर पर जब बच्चा कूलों के बल हो। द न्यू बॉर्न विल ओनली मूव वन साइड ऑफ हिज बॉडी, बच्चा जो है वो अपने जिस्म का एक हिस्सा जो है मूव कर रहा होगा, और जिस साइड पर फ्रैक्चर होगा वो मूव नहीं कर रहा होगा। यू में फील द फ्रैक्चर बाय पल्पेटिंग द एजेस ऑफ द बोन्स, आप हड्डियों के जो किनारे हैं उनको हल्का सा टटोल के देखेंगे। पल्पेटिंग मीन टटोल के देखना, हल्का सा टच करके देखना, तो आप हड्डियों के किनारों को टच करके देखेंगे तो आपको फ्रैक्चर फील हो जाएगा कि बच्चे की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। जो मेडिकल से रिलेटेड है उनको आसानी से पता चल जाता है बेटा। मैनेजमेंट कैसे करनी है, इफ़ द क्लेविकल आर ह्यूमरस इज़ फ्रैक्चर्ड, अगर क्लेविकल या ह्यूमरस टूट गई है, स्ट्रैप द आर्म ऑफ द फ्रैक्चर्ड साइड टू द चेस्ट, आपने बाजू को चेस्ट के साथ हल्का सा जो है वो बांध देना है। एंड रेफ़र द न्यू बॉर्न टू द हॉस्पिटल, और बच्चे को हॉस्पिटल में रेफ़र करना है। इफ़ द फीमर इज़ फ्रैक्चर्ड, लेकिन अगर थाई यानी पट की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं, जो सबसे लंबी हड्डी होती है, वो टूट गई है। स्प्लिंट द लेग, लेग को स्प्लिंट लगानी है। स्प्लिंट कहते हैं बेटा एक स्पोर्ट होती है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो पीछे को फट्टी वगैरह रख के या पैमाने वगैरह रख के और उसको लपेट दिया जाता है ताकि हड्डी मज़ीद हिले ना, तो उसको जो पीछे सपोर्ट दी जाती है उसको स्प्लिंट बोलते हैं। तो स्प्लिंट द लेग, लेग को स्प्लिंट करेंगे। एंड रेफ़र द न्यू बॉर्न टू अ हॉस्पिटल, और बच्चे को हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे। गुड प्रीनेटल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हॉस्पिटल डिलीवरीज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन,
फिर वही बात कर दी है कि गुड पेरीनेटल केयर करवानी है आपने और मैनेजमेंट करना हाई रिस्क फैक्टर को, और इसमें इंक्लूड है, इसमें यह भी शामिल है कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको हॉस्पिटल में डिलीवर करवाना है। ख़ास तौर पर जो बच्चे ब्रीच प्रेजेंटेशन हों, यानी कूलों के बल बच्चे हों, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि इसकी जो बच्चे की जो पोजीशन है माँ के पेट में वो ब्रीच है, तो उसको हॉस्पिटल डिलीवर करवाना आपने। फिर सिंपल जॉइंटस आर फिजियोलॉजिकल जॉइंटस, ये यरकान होता है बेटा, पीलिया जिसको बोलते हैं, सिंपल जॉइंटस, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल कहते हैं बेटा जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आता है, उसकी आंखें बच्चे की पीली हो जाती है, कलर येलो हो जाता है। और नॉर्मल न्यू बॉर्न कैन डिवेल्प जॉइंटस बिटवीन द सेकंड एंड 5th डे आफ्टर डिलीवरी। कोई जो नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अक्सर जॉइंटस हो जाता है दूसरे दिन या 5वें दिन डिलीवरी के, यानी दूसरे से 5वें दिन के दरमियान जॉइंटस हो सकता है उसको। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी बेटा? द मदर विल सीक हेल्प, माँ को मदद की ज़रूरत है, बिकॉज हर चाइल्ड स्किन लुक येलो, और क्योंकि उसके बच्चे की जो जिल्द है वो पीली नज़र आ रही है। द ओनली साइन विल बी जॉइंटस, और ये येलो होना जॉइंटस का एक वाहिद साइन है, इसी से पता चलता है कि बच्चे को जॉइंटस हो गया है। द न्यू बॉर्न विल बी ईटिंग एंड स्लीपिंग नॉर्मली, बच्चा खाएगा भी और सोएगा भी, वो नॉर्मल सोएगा लेकिन उसकी जिल्द येलो हो रही होगी। मैनेजमेंट कैसे करनी है? एडवाइस ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंटली टू इंश्योर दैट द न्यू बॉर्न रिसीव्स इनफ फ्लूइड्स टू क्लियर द जॉइंटस। आपने एडवाइस करनी है माँ को कि अपना दूध पिलाती रहे और काफ़ी मिकदार में दे, ताकि उसके अंदर फ्लूइड जाए, जिससे जॉइंटस जो है वो क्लियर हो जाए। फिर रीअश्योर द मदर, माँ को यकीन दहानी करवा दें, टेल हर दैट हर बेबी स्किन कलर विल ग्रेजुअली फेड। आपने अपनी उसकी माँ को यानी यकीन दहानी करवाना है कि आपके बच्चे का कलर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद यानी फेड हो जाएगा, ये येलोपन जो है वो धीमा पड़ जाएगा। द न्यू बॉर्न विल सफ़र नो इल इफ़ेक्ट्स, और बच्चे को कोई बुरे असरात नहीं आएंगे, कोई बीमारी चिपकेगी नहीं, परेशान नहीं होना, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वैसे जॉइंटस के अंदर सुबह सुबह क्या करवाते हैं? धूप लगवाते हैं बेटा, सुबह की धूप थोड़ी बहुत बच्चे को लगवाते हैं और उसको जो है वो उसके कतरे देते हैं 25% डेक्सट्रोज के। फिर जॉइंटस है, वो था बेटा सिंपल जॉइंटस, ये जॉइंटस है कंप्लीट। जॉइंटस इज़ इन आ न्यू बॉर्न इज़ नॉट ऑलवेज सिंपल, जॉइंटस जो बच्चे में होता है हमेशा वो सादा नहीं होता। जॉइंटस इन न्यू बॉर्न इज़ अ साइन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, अगर जॉइंटस बच्चे में है तो वो जानलेवा लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो प्रॉब्लम शो करता है। यू मस्ट लर्न टू रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल जॉइंटस एंड जॉइंटस ऑफ मोर सीवियर काइंड, आपको लाजमी तौर पे ये फ़र्क महसूस करना आना चाहिए कि ये सादा जॉइंटस है या शदीद किस्म का जॉइंटस है, ठीक है। सिंपल जॉइंटस जिसको फिजियोलॉजिकल कहते हैं अकर्स बिकॉज ऑफ द नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो सिंपल जॉइंटस है वो नज़र आएगा आपको, और उसमें क्या होता है रेड ब्लड सेल जो है वो मरना शुरू हो गए हैं, ठीक है, सून आफ्टर बर्थ, बच्चे की फ़ौरन पैदाइश के बाद। और पैथोलॉजिकल जॉइंटस आल्सो अकर्स बिकॉज रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन, पैथोलॉजिकल जॉइंटस भी यही होगा कि उसमें रेड ब्लड सेल्स के मरना शुरू हो जाएंगे, बट दे ब्रेक डाउन ऑफ फॉर अब नॉर्मल रीजन्स, लेकिन ये टूटे हैं, ये रेड ब्लड सेल मरे हैं अब नॉर्मल रीजन्स की वजह से। सम ऑफ दीज रीजन्स आर, ये कुछ रीजन्स में हो सकती हैं जिनसे जॉइंटस होता है। वो कौन सी? रिएक्शन टू मदर्स ब्लड टाइप, माँ के जो खून की किस्म थी उसकी वजह से रिएक्शन हुआ है। लो बर्थ वेट, बच्चा यानी कि अधूरा पैदा हुआ है, उसका वज़न कम था। इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस, सिफिलिस और सेप्सिस, कुछ इन्फेक्शन थे जैसे हेपेटाइटिस थी, सिफिलिस या सेप्सिस था, जरासीम का हमला, ये बीमारियां थी, इनकी वजह से अगर हुआ है तो फिर जॉइंटस जो है वो कंप्लीट जॉइंटस है बेटा, वो सिंपल जॉइंटस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, माँ से पूछ लेना कि आपको हेपेटाइटिस तो नहीं थी, सिफिलिस तो नहीं था, और सेप्सिस यानी कि जब बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है जरासीम का हमला हो गया है और गंदे हाथों से गंदे औजारों से डिलीवरी हो गई है इसकी, और माँ को जरासीम का हमला हो गया है, तो इसकी वजह से सेप्सिस हुआ है। तो ये देख लेना आपने। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी कंप्लीट जॉइंटस की? द बेबी विल काज कंसर्न बिकॉज ऑफ हिज येलो स्किन एंड स्क्लेरा, बेबी जो है वो बेबी को फ़िक्र करने की ज़रूरत है बेटा, बेबी के लिए कंसर्न क्या फ़िक्र करने की, क्योंकि उसकी स्किन भी येलो हो चुकी है और उसकी आँख का जो डेला है स्क्लेरा जिसको बोलते हैं
वो भी क्या हो गया है, येलो हो गया है। इफ़ द जॉइंटस बिगन विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ, अगर बच्चे को जॉइंटस जो है पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। द काज ऑफ जॉइंटस में बी रिएक्शन टू हिज मदर्स ब्लड, तो जॉइंटस की वजह क्या हो सकती है, उसके माँ के जो है वो ब्लड की रिएक्शन की वजह से हो सकता है। तो आपने देखा था सिंपल जॉइंटस क्या था बेटा, 2 दिन से 5वें दिन के दरमियान में था सिंपल जॉइंटस, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है तो ये भी एक अलामत है कि इतनी जल्दी जॉइंटस क्यों हुआ है, ये माँ का जो ब्लड है उसका रिएक्शन हो गया है। अच्छा, 5 साइंस ऑफ एबनॉर्मल जॉइंटस इन द न्यूबॉर्न के अंदर जो एबनॉर्मल जॉइंटस है उसकी 5 वजूहात हैं, वो कौन सी हैं। येलो स्किन होगी ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ही, ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी के, और आफ्टर द 6th डे, और 6 दिन के बाद भी अगर ऐसा ही रहेगा तो उसका मतलब क्या है, ये एबनॉर्मल जॉइंटस है, ये सिंपल जॉइंटस नहीं है। डीप येलो कलर, इंतहाई गहरा पीला रंग होगा। येलो सोल्स आर पाम्स, जो पाँव के तलवे हैं सोल्स बोलते हैं बेटा उनको, हथेलियाँ जो हैं उनको पाम्स बोलते हैं। ये पालम नहीं पढ़ना है, एल इसमें साइलेंट है, ठीक है। तो हथेलियाँ और जो पाँव के तलवे हैं वो भी येलो होंगे। जॉइंटस लास्टिंग मोर देन 1 वीक, और जॉइंटस जो है वो एक हफ्ते से ज़्यादा रहेगा। फीवर आर लिथार्जी, उसको बुखार होगा और बच्चा जो है वो कमज़ोर लागर होगा और मतलब हरकत नहीं करेगा ठीक से। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। लुक एट द बेबी स्किन, बच्चे की जिल्द को देखना है आपने। इन अ गुड लाइट, अच्छी रोशनी में। लुक एट द पाम्स, हथेलियों को देखना। ऑफ द हैंड्स, हाथों की। एंड द सोल्स ऑफ द हिज फीट, और उसके पाँव के तलवों को देखना है। चेक ही स्क्लेरा, और इसकी आँख का स्क्लेरा चेक करना है। नोट द प्रेजेंस एंड डिग्री ऑफ कलर, और आपने जो रंग मौजूद हो उसकी मौजूदगी भी देखनी है, अभी आया कि येलो है या नहीं, और कितनी डिग्री का है, ज़्यादा है या कम है। आल्सो चेक फॉर फीवर एंड लैक ऑफ एक्टिविटी, और उसका बुखार भी चेक करना है और उसकी एक्टिविटी भी चेक करनी है कि उसमें एक्टिविटी है या नहीं, ऐसे बच्चा बेसुध तो नहीं पड़ा, हाथ पाँव मार रहा है कि नहीं, ठीक है, वही लिथार्जी है, ठीक है। लैक ऑफ एक्टिविटी और लिथार्जी एक ही चीज़ है, यानी लागरपन, सुस्ती। अनट्रीटेड फॉर्म्स ऑफ एबनॉर्मल जॉइंटस, अगर आपने एबनॉर्मल जॉइंटस को अनट्रीटेड रखा, कैन काज मेंटल रिटार्डेशन, तो बच्चे की जो दिमागी नशोनुमा है वो रुक जाएगी। एबनॉर्मल जॉइंटस में आल्सो काज डेथ, और एबनॉर्मल जॉइंटस से बच्चे की मौत भी हो जाती है। ट्रांसफ़र अ न्यू बॉर्न विद एबनॉर्मल जॉइंटस टू द हॉस्पिटल फॉर टेस्ट, एबनॉर्मल जॉइंटस वाले बच्चे को हॉस्पिटल रेफ़र करना है ताकि उसके टेस्ट हों एंड ट्रीटमेंट और उसका इलाज हो। रेफ़र वोमेन, माँ को भी रेफ़र करना, हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ 1 बेबी विद एबनॉर्मल जॉइंटस, अगर उसको पहले से ये हिस्ट्री हो कि उसके बच्चे को एबनॉर्मल जॉइंटस हो चुका है। टू द हॉस्पिटल फॉर प्रीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल भेजना उसको, यानी अगर औरत हामला हो और वो उससे पूछ लेना है कि आपका पहले वाला बच्चा उसको जॉइंटस हुआ था, तो वो कहे जी हाँ जी जॉइंटस था और शदीद किस्म का था, तो आपने उसको लाजमी जो है वो प्रीनेटल केयर, यानी कि जो पैदाइश से पहले की देखभाल है उसके लिए उसको मशवरा देना है कि आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना है। कम से कम 4 चेकअप जो है वो नॉर्मल हालत में, हमल के बाद और पैदाइश से पहले माँ को करवाने चाहिए। और अगर कोई पेचीदगी हो तो ये जो चेकअप हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं इनकी तादाद, लेकिन नॉर्मल जो है वो कम से कम 4 विजिट तो होने चाहिए। तो उसको कहें कि हॉस्पिटल में जाके अपनी प्रीनेटल केयर करवाओ। फिर फीवर है, बुखार है, बच्चे को पैदा हुआ है तो बुखार अगर हो गया है तो फीवर आर हायर बॉडी टेम्परेचर, अगर बुखार है या हायर बॉडी टेम्परेचर हैं इन द न्यूबॉर्न में, कैन बी साइन ऑफ जनरल इन्फेक्शन, ये अलामत हैं आम इन्फेक्शन की। दीज आर साइंस ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स, और ये अलामात हैं सीरियस प्रॉब्लम्स की। स्पेशली इफ़ द न्यू बॉर्न इज़ आल्सो लिथार्जिक एंड अनरिस्पॉन्सिव, और ख़ास तौर पे जब बच्चा लिथार्जिक हो और अनरिस्पॉन्सिव हो, यानी रिस्पॉन्स ही ना दे रहा हो और लागर हो, सुस्त हो, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, हाथ पाँव भी नहीं चला रहा, तो अगर बुखार के साथ ऐसी सूरत हाल हैं तो ये ख़तरनाक हो सकती हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके। अच्छा बेटा, हर बीमारी के देखें साइन एंड सिम्टम्स भी दे रहा है और उसके साथ मैनेजमेंट भी दे रहा है। ऑफन द बेबी हैज़ नॉट बीन ब्रेस्ट फीडिंग, आम तौर पर बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा वेल, अच्छे से, एज़ यूजुअल जैसे करना चाहिए। ही स्लीप्स मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोता रहता है। एंड व्हेन अवेक्स डज नॉट सीम अलर्ट, और जब वो जागता है तब भी वो चुस्त चलाक नज़र नहीं आता। ही मे स्पिट अप और वोमिट, वो हो सकता है थूक निकाले या उल्टी भी आए उसको। हिज स्किन फील्स हॉट, और उसकी जो जल्द है वो गर्म महसूस होगी। द बेबीज रेक्टल टेम्परेचर इज़ हायर दैन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर उसका पकाने वाली जगह से टेम्परेचर लेंगे, पकाने वाली जगह से भी टेम्परेचर लिया जाता है बेटा, तो वो 38 डिग्री से हाई होगा। ही सीम्स लेथार्जिक, और वो लागर और सुस्त नज़र आएगा। एंड डिफ़िकल्ट टू अराउज, और उठने में उसको
तंगी महसूस होगी। ठीक है। आम हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन उसका रेक्टल टेम्परेचर 38 से ज़्यादा होगा, यानी 1 डिग्री से भी ज़्यादा होगा ऊपर। चेक द बेबीज अम्बलाइकस, बच्चे का जो अम्बलाइकस है पेट में, जहाँ पे अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ी हुई थी, उस हिस्से को क्या कहते हैं बेटा, अम्बलाइकस कहते हैं। तो वहाँ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, उसको चेक करना है। एंड थ्रोट, और गला चेक करना फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, के कोई इन्फेक्शन के अलामात तो नहीं है। लिसन टू हिज लंग्स, उसके फेफड़ों में आवाज़ सुननी है। चेक फॉर टेंस आर बल्गिंग फंटनेलिस, और जो उसके फंटनेलीज हैं खोपड़ी में, जो बेटा एक एंटीरियर फंटनेली होता है, एक पोस्टीरियर। ठीक है, तो वो देखने हैं कि अगर वो बल्ग तो नहीं कर रहे, यानी ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, तो वो देखने हैं आपने। फीवर इन द न्यू बॉर्न इज़ वेरी सीरियस साइन, अगर जो बच्चा पैदा हुआ है और उसको बुखार है तो वो सीरियस अलामत है। ही मे हैव जनरलाइज इन्फेक्शन, ये हो सकता है आम इन्फेक्शन हो, सच एज मीनिंजाइटिस, जैसा कि गर्दन तोड़ बुखार, आर सेप्टिसीमिया, या जरासीम का हमला हो सकता है, विच आर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, जो कि जानलेवा इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आपने बुखार को जो है वो आम नहीं लेना। मैनेजमेंट कैसे करनी है? इमीडिएटली रेफ़र द न्यू बॉर्न टू अ हॉस्पिटल, फ़ौरन से आपने न्यू बॉर्न को अस्पताल में शिफ्ट करना है। कि बेबी अनकवर्ड, और बच्चे को अगर आपने ढाँप रखा है, कपड़ों में लपेट रखा है, तो उसको अनकवर कर दें ताकि उसको हवा लगे और उसकी गर्माहट जो है वो बाहर निकले। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको माँ का दूध पिलाएं, इनकरेज करें उसको। एडवाइज मदर्स टू स्पेंड टाइम विद चाइल्ड टू कीप वॉच, और माँ को नसीहत करें कि बच्चे के साथ अपना वक्त गुजारे और उसको देखती रहे, उसकी निगरानी करे। रेफ़र टू हॉस्पिटल इफ़ कंडीशंस नॉट इम्प्रूविंग, और अगर जो सूरत हाल हैं वो बेहतर ना हो रही हों तो बच्चे को हॉस्पिटल में आपने शिफ्ट कर देना है, रेफ़र कर देना है। फिर आ जाएगा सर्कमसीजन केयर। सर्कमसीजन बेटा खतना को बोलते हैं, जब बच्चे की खतना करवाई जाती है तो उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात जो है वो भी बिगड़ जाती है, जरासीम का हमला हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आफ्टर हैविंग ए सर्कमसीजन, जैसे ही आप खतना करवाते हैं, मोस्ट बेबीज़ विल स्टे इन द हॉस्पिटल, बच्चों को हॉस्पिटल में स्टे करवाते हैं फॉर अनदर 12 आवर्स, तकरीबन अगले 12 घंटे। ऑल्दो सम में गो होम आ लिटल सूनर, लेकिन कुछ को बहुत जल्दी भी घर भेज दिया जाता है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड नो, बहुत सारी कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। अबाउट केयरिंग फॉर द सर्कमसीजन एट होम, कि अगर आपने सर्कमसीजन करवाई है तो घर में आप वो कौन कौन से जो है चीज़ें अख्तियार करेंगे, जो अहम चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी हैं। आफ्टर द सर्कमसीजन, जैसे ही आपने खतना करवा लिया है, द डॉक्टर विल कवर द एंड ऑफ द पीनस, तो डॉक्टर जो है पीनस का जो एंड है, आखिरी हिस्सा है, उसको कवर कर देगा विद पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली के साथ। ये जेली होती है बेटा, ये चिकनी होती है बेटा पेट्रोलियम जेली, ये वैसलीन टाइप होती है, ऑइंटमेंट टाइप, जैसे पॉलीफेक्स वगैरह उस तरह की जेली है, उसके साथ कवर कर देता है। दिस विल प्रिवेंट द पीनस फ्राम स्टिकिंग टू द डायपर, ये बच्चे का जो पीनस है उसको डायपर के साथ चिपकने से बचाएगी, चिकनी होगी ना। एंड प्रमोट हीलिंग, और हीलिंग को प्रमोट करेगी, यानी बहुत जल्दी से उसका ज़ख़म जो है वो ठीक होगा। एट होम, घर में कंटिन्यू टू यूज़ पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें ऑन द पीनस के ऊपर। इन दिस वे, इस तरीके से, अनटिल इट हैज़ हील्ड, जब तक वो हील ना हो जाए, मुकम्मल सेहतयाबी ना हो जाए। दिस विल टेक अबाउट 7 to 14 डेज़, ये तकरीबन 7 से 14 दिन लेगी हीलिंग में। बहुत सारी औरतें क्या करती थी, पहले देसी घी या सरसों का तेल इस टाइप की चीज़ें लगाती थी, लेकिन बेटा उसमें जरासीम का हमला और जरासीम पनपने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होती है, और बच्चा जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। पेट्रोलियम जेली के अंदर कुछ ऐसे मादे भी होते हैं जो जरासीम कुछ होते हैं, एक तो जरासीम से बचाएगी, दूसरा उसको चिकना रखेगी। तो चिकनाहट जो भी होती है ना, हर ज़ख़म के ऊपर जो चिकनाहट है, उससे हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है। तो फिर आ जाएगा अपीयरेंस कैसे है, कैसे नज़र आएगी आपकी। फॉर द फर्स्ट 2 or 3 डेज़, पहले 3 से 4 दिन जो है, 2 से 3 दिन जो है। द एंड ऑफ द पीनस विल लुक रेड, बच्चे का जो पीनस है उसका रंग जो है रेड नज़र आएगा। एंड इट में ड्रेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द वाइटिश सब्सटेंसेस एंड ब्लड, और हो सकता है यहाँ से कुछ सफ़ेद रंग का मादा या ब्लड भी नज़र आए। आफ्टर अ फ्यू डेज़, चंद दिनों के बाद, द रेडनेस स्वेलिंग एंड ड्रेनेज शुड डिसअपियर, जो लाल रंग था, सोजिश थी, और जो ड्रेनेज था वाइट कलर का, वो सारे के सारे लाजमी वो गायब हो जाएंगे। योर बेबी शुड
बी सीन बाय द डॉक्टर, आपको लाजमी बच्चे को दिखाना है। इफ़ यू नोटिस एनी ऑफ द फॉलोइंग साइंस, अगर आपको मंदरा झेल कुछ अलामात नज़र आती हैं खतना के बाद, ब्लीडिंग ऑन द डायपर, डायपर के ऊपर ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही है, ग्रेटर दैन द साइज़ ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये वाला जो सिक्का है उससे ज़्यादा बड़ा अगर धब्बा आपको डायपर पे उसके नज़र आया है तो आपने डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। ये इन्फेक्शन की अलामत हो सकता है बेटा। ड्रेनेज दैट कंटिन्यू आफ्टर 3 डेज़, और जो ड्रेनेज उसको आ रही थी वाइटिश कलर का, वो अगर 3 दिन के बाद भी आ रहा है तो भी डॉक्टर को दिखाना है। एक्सेसिव स्वेलिंग ऑन द पीनस, पीनस के ऊपर अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो गई तो भी डॉक्टर को दिखाना है। इनएबिलिटी टू यूरिनेट, और अगर बच्चे को पिशी करने में दुश्वारी हो रही हो। डायपर इज़ नॉट वेट, और बच्चे का जो डायपर है वो गीला नहीं है और बच्चा रो भी रहा हो, तो अगर बच्चे का सुसु नहीं आ रहा होगा तो वो रोएगा बहुत ज़्यादा, और डायपर गीला नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि अक्सर औक़ात डॉक्टर ना वो पट्टी कर देते हैं और वो स्वेल हो जाता है, नीचे से स्वेलिंग की वजह से वो पट्टी टाइट हो जाती है और उसकी जो है पेशी रुक जाती है, तो फिर भी आपने डॉक्टर को दिखाना। डेली केयर कैसे करनी है सर्कमसिशन की? डेली क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, एंड प्रोमोट हीलिंग, और उसको जो है ज़ख़म उसके ठीक होने के लिए डेली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़, जो पहले चंद दिन है, स्क्वीज़ वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी उसके ऊपर डालना है ओवर द पीनस, पीनस के ऊपर, एंड जेंटली ब्लॉट द हेड ड्राई, और फिर जो हेड है पीनस का उसको आपने खुश कर देना है विद सॉफ्ट वाश क्लॉथ, नरम कपड़े के साथ, ठीक है। एज द सर्कमसीजन हील्स, जैसे ही सर्कमसीजन जो है वो हील होगी, ज़ख़म भरेगा, यू कैन यूज़ सोप वाटर टू क्लीन द पीनस, आप साबुन वाला पानी पीनस को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज द डायपर फ्रीक्वेंटली, लगातार जो है वो डायपर को तब्दील करते रहें टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए, एंड इरिटेशन, और बच्चे को जो जलन होती है उससे बचाने के लिए डायपर को चेंज करते रहें, साफ़ रखें। विद ईच डायपर चेंज, जब आपने डायपर चेंज करना है, कोट द पीनस एंड द इनसाइड ऑफ द डायपर, कवरिंग करें, कोट कहते हैं बेटा कवर कर देना, जैसे हम किसी चीज़ की तह चढ़ाते हैं उसको कोट बोलते हैं, तो पीनस को आपने कोट करना है, और जो डायपर के अंदर वाली साइड है जहाँ पर पीनस टच होगा वहाँ पे भी आपने कोट करना है, किसके साथ? पेट्रोलियम जेली के साथ, ताकि बच्चे को इरिटेशन ना हो। डायपर वहाँ टच होगा तो बच्चे को वहाँ जलन होगी और बच्चा रोएगा, ठीक है। न्यू बॉर्न विदाउट अ मदर, एक बच्चा जो माँ के बगैर पैदा हुआ, यानी माँ तो थी उसकी बेटा लेकिन उसकी माँ की डेथ हो गई, तो वो बड़ा मसला है, तो उसका क्या करेंगे बेटा? अ बेबी बॉर्न विदाउट अ लिविंग मदर, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी माँ ज़िंदा नहीं रही, इज़ अ ग्रेट रिस्क, वो बहुत ख़तरे में है। अ न्यू बॉर्न बेबी नीड्स बॉडी वार्मथ ऑफ हिज मदर, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ का जिस्म चाहिए होता है गर्माहट के लिए, एंड मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, और माँ का दूध भी चाहिए होता है। इफ़ द मदर डाइज इन चाइल्ड बर्थ, अगर माँ बच्चे की पैदाइश के दौरान मर गई है, और सून आफ्टर, या उसके फ़ौरन बाद उसकी डेथ हो गई है, हेल्प फाइंड अ सब्स्टिट्यूट मदर, तो लाजमी कोई ऐसी माँ तलाश करें जो मुतबादल हो, यानी जिसका दूध भी आता हो और वो बच्चे को पाले भी। अ वोमन हु कैन बिगिन होल्डिंग एंड नर्सिंग द बेबी इमीडिएटली, जो माँ बच्चे को पकड़े भी और दूध भी पिलाए फ़ौरन ही। दिस वोमन माइट बी फ्राम द मदर्स ओन फैमिली, ये माँ जो है माँ की अपनी फैमिली से भी हो सकती है, नेबर कोई हमसाई भी हो सकती है, आर आ फ्रेंड, या माँ की कोई दोस्त भी हो सकती है। इफ़ ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ब्रेस्ट मिल्क मौजूद ना हो, टीच द फैमिली टू फीड द बेबी फार्मूला मिल्क, फैमिली को आपने टीच करना है कि फार्मूला मिल्क जो है वो मसनूई दूध जो है वो कैसे बच्चे को पिलाना है, फ्राम अ कप से, एंड स्मॉल स्पून, या छोटे चम्मच से। दिस प्रोसेस विल टेक लॉन्ग, इस प्रोसेस में देरी तो लगेगी, एंड पेशेंस केयर, और बहुत ज़्यादा तहम्मुल की ज़रूरत है, बट इट इज़ अ बेटर मेथड दैन यूजिंग अ बोतल, लेकिन ये बोतल इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेहतर है। बोतल क्या होती है बेटा? फीडर वाली, जो बच्चों को दे देते हैं अक्सर, वो आसान तो है, बच्चे उसको लेके खुद ही चूसते रहते हैं, लेकिन बात ये है कि वो उसमें जरासीम जो है पनपने का
जो सिस्टम है बोतल में वो बहुत ज़्यादा है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो फीडर जो है, बोतल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो चम्मच से दूध पिलाना या कप से दूध पिलाना जो है वो टाइम तो लेता है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महफूज है। द कप एंड स्पून शुड बी थारोली वॉश। आपने चम्मच और कप को अच्छे से धोना है। एंड डाइट बिटवीन फीडिंग्स। और एक खुराक से एक बच्चे को जब दूध पिला दिया तो जब दूसरा दूध पिलाना है तो उसके दरमियान में उसको अच्छे से धोना है। द बेबी शुड बी फेड एवरी 2 आवर्स। और बच्चे को लाजमी हर 2 घंटे बाद दूध पिलाना है। चिल्ड्रन केयर्ड फॉर बाय द सिंगल फादर आर इन द ऑर्फन्स होम हैव हाई डेथ रेट्स। अगर बच्चे को अगर सिर्फ बाप पाले या उसको यतीम खाने जमा करवा दे तो बच्चे की अमवात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अकेले बाप का काम नहीं है छोटे बच्चे को पालना, या जो ऑर्फन सेंटर हैं, यतीम खाने हैं, उनमें भी इतनी अच्छी देखभाल नहीं होती जो एक माँ कर सकती है। माल न्यूट्रिशन इज़ कॉमन। खुराक की कमी आम बात है। अमंग दो चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों में हु डू नॉट डाई, जो मरेंगे नहीं, यानी बच तो गए हैं लेकिन वो कमज़ोर हो जाएंगे। और माल न्यूट्रिशन में मराजमस और क्वाशिरकोर हो जाती है। आपने ये बीमारियाँ पिछले लेक्चर्स में देखी होंगी। फिर आ जाएगा बेटा लो बर्थ वेट, यानी कम वज़न का बच्चा पैदा होना। वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।